वेलकम टू ऑल। देखिए आज हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन फॉर स्क्वायर रूट ऑफ एन देखेंगे। ठीक है कि स्क्वायर रूट ऑफ एन है, अगर जहाँ एन आपका क्या है, तो एन आपका अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका कंटिन्यूड फ्रैक्शन हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज़ कीजिए हम लोगों को √2 का निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल टेक्निक होगा, आप लास्ट तक देखिए, आपको इस तरह का कोई भी स्क्वायर रूट का कंटिन्यूड फ्रैक्शन काफ़ी इजीली निकल जाएगा। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट 2 को हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसका वैल्यू जो है स्क्वायर रूट 2 का क्या होता है। इसका वैल्यू होता है 1.41। ठीक है, दैट इज़ जो इसका वैल्यू है वो क्या करता है, वो लाई करता है, लाइज बिटवीन किसमें 1 एंड 2। ठीक है, इसका वैल्यू 1 से 2 तक लाई करता है। ओके, देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन √2 वो कितना है, वो है आपका 1। ठीक है, √2 से जो छोटा सबसे बड़ा इंटीजर है वो कौन है, वो 1 है। ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट क्या, √2 इज इक्वल टू 1 + 1/x। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, जहाँ पर हम लोगों का x कोई भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है ना, तो अब इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए और यहाँ से आपका काम होना शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेयर, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि x को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो √2 - 1 इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग x लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√2 - 1। ठीक है, इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए, √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2 + 1। ठीक है, अब इसको फर्दर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, √2 + 1 और नीचे में a - b, a + b, a² - b²। सो ये आपका 1 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 + √2 आ गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे x के प्लेस पे क्या कीजिए, वैल्यू डाल दीजिए, क्या, 1 + √2। ठीक है, अच्छा, अब आप देखेंगे बहुत अच्छे से कि आपका फिर से ये देखिए √2 आपका क्या हो गया, फिर से रिपीट कर रहा है। ठीक है, ओके, जब भी ये रिपीट करेगा तो समझ लीजिए क्या होगा कि इसके बाद हम लोग फिर यही पूरा वैल्यू डालने वाले हैं। अगर हम यही पूरा वैल्यू यहाँ पे डाल दें तो देखिए कैसा दिखेगा, 1 + 1/1+। ठीक है, अब √2 का जो पूरा वैल्यू है इसको अगर आप यहाँ पे डालते हैं तो ये आपका देखिए ऐसा आ जाएगा, 1 + 1/1 + √2 आ जाएगा। देख रहे हैं, इसी तरह के तरीके से आएगा। ओके, अब इसको आपको थोड़ा अच्छे से देखना है, आपका काम यहाँ पे हो गया है। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग इस दोनों 1 1 को ज्वाइंट कर दें, 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो एक्चुअली ये किस तरह का आ रहा है, ये देखिएगा, ये आपका आ रहा है 1 + 1/2 + 1/, फिर से यहाँ पे देखिए √2 आपका रिपीट कर रहा है, फिर से वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे अगेन 1 आएगा। ठीक है, तो 1 और 1 आपका फिर से 2 होगा, तो इसी तरीके से आपका चलता जाएगा। ठीक है, ओके, जब भी आप √2 के प्लेस पे ये पूरा वैल्यू डालेंगे, ये पूरा सेट, तो सबसे पहले आपको 1 आएगा, तो 1 और 1 आपका 2 होकर इस तरीके से आपको 2 कंटिन्यू मिलता चला जाएगा। ठीक है, इसका जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है वो आप ऐसे लिख सकते हैं कि हमको 1 मिलता है स्टार्टिंग में। ठीक है, जैसा कि दिख रहा है, और फिर आपको 2 2 2 मिलता चला जा रहा है, 2 2 2। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1 और 2 का रिपीट, तो रिपीट को ऊपर हम लोग बार से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसका ये क्या है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। क्लियर है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग √2 निकाले हैं ना, उसी तरीके से हम लोग 1/1 करके सारे ही स्क्वायर रूट का निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सेकंड हम लोग ले लेते हैं √3। ठीक है, √3 आपको पता है कि ये भी 1.73 होता है। ठीक है, यानी वैल्यू क्या है, वैल्यू इसका लाई करता है, लाइज बिटवीन इसमें आपका 1 एंड 2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस बार भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके, लेस देन √3, वो क्या है, वो आपका 1 है। ठीक है, देयरफॉर हम लोग ले सकते हैं क्या, √3 को हम लोग ले सकते हैं 1 + 1/x। ठीक है, ये आप इसको 1 कर लीजिए। अब आपका x यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसे पिछले बार निकाले थे, तो आपका ये आ जाएगा 1/√3 - 1। ठीक है, इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए, तो रेशनलाइज करेंगे इस तरीके से,
ठीक है, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, √3 + 1/2। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए फिर से हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, √3 का, इसका वैल्यू क्या है, हम लोग जानते हैं कि 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, तो अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू भी ले लें तो 1 + 1 और 1 और 2 के बीच में आता है तो डेफिनेटली 1.73 अगर आप लेते हैं तो ऊपर में 2.73, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल ये आपका फिर से ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, x = क्या, 1 + 1/y, क्योंकि फिर से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, और समथिंग उसमें ऐड होगा, जहाँ y आपका कोई भी रियल नंबर है ये आपको डेसिमल वैल्यू इसका दे देगा। ठीक है, ओके, तो फिर से हम लोग यहाँ पे x के यहाँ पे प्लेस पे ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पे ये देखिए आपका ऐसा आ जाएगा 1 + 1/y। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब आपको यहाँ पे y जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, तो देखिए, तो x का जो वैल्यू था वो पहले यहाँ पे डाल दीजिए, तो √3 + 1/2 = 1 + 1/y। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा करेंगे कि 1 को इस तरफ हम लोग ले आते हैं। ठीक है, तो 1/y हो जाएगा, फिर आप एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा √3 - 1/2 = 1/y। ठीक है, तो 1/y हम लोगों का ये आ गया। अब इसको हम लोग थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं, तो देखिए कैसा दिखेगा। यहाँ से हम लोगों का जो y का वैल्यू है वो आ जाएगा क्या आ जाएगा बताइए, 2/√3 - 1। ठीक है, इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए, √3 + 1/√3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर नीचे में देखिएगा आपके ये a - b a + b मिल के आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बच रहा है, 1 + √3। क्लियर है। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आ गया है, 1 + √3 आ गया है। तो हम लोग अगेन यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे, तो 1 + 1/1 + 1/1 + √3 देख पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपका √3 कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे आपका √3 क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो जब भी ये रिपीट होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये √3 वाला वैल्यू जो ये पूरा है वो डालेंगे। तो डालिएगा, देखिए क्या आ जाएगा, 1 + 1/1 + 1/1 ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू डालना है तो डालेंगे तो कैसे आएगा, देखिएगा ये पूरा वैल्यू उठा के डाल दीजिए, तो आपका आ जाएगा 1 + 1/1 + 1/1 + √3। ठीक है, ये आ गया। अब इस वैल्यू को थोड़ा आप अच्छे से देखिए कि ये हमारा आया क्या है। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है 1 और 1 2 बन रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर यहाँ पे √3 है, तो √3 को फिर से जब यहाँ पे हम लोग रिपीट में डालेंगे तो फिर यहाँ पे 1 ही आएगा, तो 1 और 1 फिर यहाँ पे 2 बनेगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका कंटिन्यू होगा एक पैटर्न पे। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये आपका आ जा रहा है 1 + 1/1 + 1/2 + 1/1 + 1/2 प्लस। ठीक है, इस तरीके से आपका ये देखिए क्या हो रहा है, बार बार आपका कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें तो हम लोगों को जो इसका कंटिन्यूड फ्रैक्शन मिल रहा है वो इस तरीके से मिल रहा है, सबसे पहले 1, फिर आपका 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। ठीक है, ये आपका रिपीट कर रहा है। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 से जैसे ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, आपको 1 मिला, फिर अगेन आपको 1 मिला, फिर 2, फिर 1, फिर 2, इस तरीके से आपका रिपीट होगा। यानी इसका जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है वो 1 और 2 का, ठीक है, आप इसे बार लगा सकते हैं, यानी कि ये रिपीट करता जाएगा। ठीक है, तो √3 का इस तरीके से निकलेगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, इस तरीके से निकालते जाना है, कोई भी आप रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग √5 का बात करें तो √5 को भी हम लोग देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू लाई करता है, लाइज इन बिटवीन किसमें, तो ये आपका 2 से लेकर के 3 के बीच में लाई करता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 2 किसका स्क्वायर रूट है, ये 4 का है, और 3 किसका स्क्वायर रूट है, ये 9 का है। ठीक है, इसके बीच में समवेयर √5 आता है। ठीक है, तो 2 से 3 के बीच में, देयरफॉर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है हमारा, ठीक है, क्या लेस देन √5, ये क्या है, ये आपका 2 है ना। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 = √5 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे देयरफॉर √5 = 2 + 1/x। ठीक है, ये हम लोग 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप x निकालेंगे तो x क्या आ जाएगा, x आपका आ जाएगा √5 - 2। ठीक है, रेशनलाइज √5 + 2/√5 + 2। ठीक है, दिस विल गिव्स √5 + 2 डिवाइडेड बाई
this is 5 minus 4, okay 1, so it is simply gives 2 root 5. ओके अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 2 + 1 by 2 + root 5. क्लियर. नाउ यू कैन सी दिस root 5 इज रिपीट. अभी आपका देखिए रिपीट कर रहा है, ठीक है. अगर ये रिपीट कर रहा है, अगर मेरा ये रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फिर से ये पूरा वैल्यू उठा के डाल देंगे. तो देखिए ये कैसा आ जाएगा 2 + 1 by 2 प्लस, ठीक है. फिर यहाँ पे पूरा डालेंगे तो 2 + 1 by 2 + root 5 इस तरीके से आएगा, ठीक है. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फिर से जहाँ पे यहाँ पे √5 आएगा तो फिर से जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालेंगे √5 का तो फिर से हम यहाँ पे हम लोगों को स्टार्टिंग में 2 प्लस मिलेगा, ठीक है. तो यहाँ पे भी देखिएगा तो 2 + 2 आपका 4 हो रहा है, ठीक है. फिर यहाँ भी आपका 2 + 2 आपका 4 होगा, ठीक है. यानी इसका जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है वो आपको 2 + 1 by 4 + 1 by 4 प्लस इस तरीके से आपको मिल रहा है, ठीक है. बहुत सिंपल है इसका तो, है ना. बहुत जल्दी आप देख रहे हैं कि ये आपको मिल गया. और 2 और 4 4 4 4 4 ये होता जाएगा. तो इसको आप चाहें तो शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं 2, 4 का रिपीट कंटिन्यूड फ्रैक्शन ये आपको देगा, ठीक है. तो बहुत सिंपल था. इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. तो कोई भी जो इस तरह का स्क्वायर रूट है वो आप निकाल पाएंगे, ठीक है. आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है. आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं. हम लोग एक नंबर ले लेते हैं √11. इसको आप खुद से ट्राई कीजिए बनाने का, ठीक है. बन जाएगा बिल्कुल, ओके. अच्छा, इसका वैल्यू कहाँ लाई करता है? लाई करता है वैल्यू इसका लाइज बिटवीन किसमें 3 to 4, 3 से 4 के बीच में लाई करता है, ठीक है ना. तो हम लोग जो देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन √11 है वो क्या है, वो आपका 3 है, ठीक है. देयरफॉर हम लोग ऐसा ले सकते हैं क्या कि √11 इज इक्वल टू 3 + 1 by x, ठीक है. वेयर जहाँ आपका x क्या है तो x आपका हो जाएगा 1 by √11 - 3, ठीक है. इसको आप रेशनलाइज कीजिएगा तो √11 + 3 by √11 + 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है. तो ये आपका आ जाएगा √11 + 3 बाई नीचे आपका देखिए आ जा रहा है 11 - 9 यानी 2, ठीक है. ये आपका x आ गया. अब अगेन आप देखिए कि इसका जो वैल्यू है वो आपका लाई करता है किसके किसके बीच में. जैसा मैंने आपको बताया ये 3 to 4 के बीच में लाई कर रहा है, यानी इसका वैल्यू क्या है 3 से 4 के बीच में है, ठीक है. तो अगर 3 से 4 के बीच में है तो अगर मैं इसको लेता हूँ 3 पॉइंट समथिंग तो ऊपर में 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी ऑलमोस्ट ये 3 से ग्रेटर आएगा, ठीक है. यानी यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन दिस वन वो 3 है. तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर क्या x इज इक्वल टू 3 + 1 by y से, ओके. लिख सकते हैं. अब इस x को यहाँ पे पुटअप कर दीजिए. सो 3 + 1 by 3 + 1 by y ये आपका नया वैल्यू आ गया. अब यहाँ से हम लोग y को निकालेंगे, ठीक है. तो y मेरा क्या आएगा, y मेरा आ जाएगा 1 by x - 3, ठीक है. अच्छा, x क्या है, x मेरा ये पूरा है तो इसको उठा करके यहाँ पे डाल दीजिए √11 + 3 by 2 - 3, ठीक है. तो हम लोगों को यहाँ से y क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए हम लोगों को बहुत अच्छे से y मिल जाएगा. y हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है. y इज इक्वल टू ये ऊपर 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा √11 और -3, ठीक है. इसको फिर से आप रेशनलाइज कीजिएगा √11 + 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको देता है. नीचे में फिर से देखिए 11 - 9 यानी 2 आ रहा है तो ये आपको 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो आपका फाइनली बचेगा 3 + √11, ओके. तो हम लोग यहाँ पे जब वैल्यू डालते हैं y के प्लेस में तो क्या आ जा रहा है 3 + 1 by 3 + 1 by यहाँ पे फिर से मेरा क्या आ रहा है देखिए 3 प्लस क्या आ रहा है √11 आ रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक है, ओके. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम लोग फिर से चूँकि ये √11 का ही है, ठीक है. तो √11 का जब हम जब यहाँ पे मेरा रिपीट कर गया, ठीक है. यहाँ पे मेरा जब रिपीट कर रहा है तो हम लोग जब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 + 1 by 3 + 1 by 3 प्लस. अब यहाँ पे वैल्यू डालिएगा तो देखिए इस तरीके से आएगा 3 + 1 by 3 + 1 by 3 + √11, ठीक है ना. तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जब हम लोग यहाँ पे 3 और 3 को ज्वाइंट कर देंगे, सम कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है. और ऊपर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 3 6 फिर 3, ठीक है. फिर यहाँ पे भी आपका जब वैल्यू डालेंगे आप तो सबसे पहला वैल्यू आपका 3 आएगा तो फिर से आपको 6 बना देगा, ठीक है. तो ये जो हमको मिल रहा है वो इस तरीके से मिल रहा है 1 by 3 1 by 3
6, फिर 1/3, फिर 1/6, ठीक है, इस तरीके से। यानी आपका 3 6 ये आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 3 3 6 का रिपीट, ठीक है। यही आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग प्राइम वाला ही कर पाएंगे, हम लोग कोई कंपोजिट नंबर भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक ले लेता हूँ √14, ठीक है। √14 अब देखेंगे तो इसका वैल्यू कहाँ लाई करता है, ये आपका लाई करता है अगेन लाइज बिटवीन, ये आपका 3 से 4 के बीच में लाई करता है। यानी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन √14 वो क्या है, वो आपका 3 है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3 + 1/x, ठीक है। ऐसे लिख दिया हम लोगों ने, है ना, 3 + 1/x। अब यहाँ पे जो मेरा x है वो क्या है, वो है 1/√14 - 3। बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप, आपको टाइम नहीं लगेगा। इसको आप पर्सनलाइज कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा √14 + 3, या तो आप मन में भी कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे में 14 - 9 यानी 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि 14 का जो वैल्यू है वो चूंकि 3 से 4 के बीच में लाई करता है, तो एटलीस्ट अगर 3 भी लेते हैं तो 6/5 आपका ग्रेटर देन 1 आएगा। सो वी कैन राइट इट इज़ 1 + 1/y, ठीक है, x को। तो यहाँ से फिर से आपका जो y है वो क्या आ जाएगा, 1/x - 1 आ जाएगा। और जो x है हम लोगों का वो है √14 + 3/5 - 1, ठीक है। ये तो यहाँ से हमारा जो y आता है वो आ जाता है 5/√14 और -2, ठीक है। अब इसको आप रैशनलाइज कीजिएगा, तो रैशनलाइज करने से हम लोग क्या देखते हैं कि ऊपर में हो जाता है √14 + 2/√14 + 2, ठीक है। अब नीचे वाला जो वैल्यू है वो आपका 14 - 4 यानी 10 आएगा, ठीक है ना। 10 को आप 5 से कट कर दीजिएगा तो 5 × 2 = 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का जो y है वो आ जाता है √14 + 2/2, ठीक है। √14 + 2/2 आ जाता है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, x का वैल्यू पुटअप कर देते हैं। पहले x का वैल्यू हम लोगों का क्या आया था, 1 + 1/y, सो इट इज़ 1/1 + 1/y, ठीक है। अच्छा, अब देखिए y का वैल्यू फिर से हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि y का वैल्यू मेरा किस तरह का आया है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा तो चूंकि मेरा ये 3 से 4 के बीच में लाई करता है, तो अगर हम लोग 3 भी ले लेते हैं या 3 पॉइंट समथिंग, तो ये 5 पॉइंट समथिंग ऊपर में बन जाएगा। और 2 से डिवाइड करेंगे तो इट इज़ एट लीस्ट ग्रेटर देन 2 से तो आपको ये बड़ा ही वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि y को लिख देंगे क्या, 2 + 1/z, ठीक है। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली z मिल जाता है क्या, 1/y - 2, ठीक है। और y - 2 का वैल्यू क्या है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए ऊपर वाला वैल्यू मैं रखता हूँ, ठीक है। देखिए तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो z का वैल्यू आ जाएगा 1/y का वैल्यू क्या था, √14 + 2/2 और -2, ठीक है। ओके, क्लियर है। ओके, जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग तो 2 × 2 = 4, तो ये आपको आ जाएगा 2/√14 - 2, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग फिर से रैशनलाइज कर देते हैं, तो रैशनलाइज जब करेंगे हम लोग यानी ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, √14 + 2 डिवाइडेड बाई √14 + 2, ठीक है। तो अब जो आपको नीचे में देगा ये आपको अगेन देगा नीचे में, देखिएगा ये दोनों मिला करके 14 - 4 a - b a + b, तो ये आपको देगा 10 देगा, ठीक है। तो ये आपका 2 5 या 10 आपको कट जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू हमको मिलने वाला है क्या, 2 + √14/5 ये मिलने वाला है, ठीक है। तो पहले मैं ये y का वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ। ये जो y का वैल्यू आया यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा √14 = 3 + 1/1 + 1/2 + 1/z, ठीक है। ओके, अच्छा, अब देखिए जो z का फाइनली वैल्यू आया है, तो चूंकि 14 हम लोगों का लाई करता है 3 से 4 के बीच में, तो हम लोग 3 पॉइंट समथिंग भी लेते हैं तो ये 5 पॉइंट समथिंग यानी ये ग्रेटर देन 1 ही आएगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, यानी कि हम लोगों को एक बार फिर से जो है इसको जो है थोड़ा रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज z = क्या, 1 + 1/w, ठीक है। w ले लिया हम लोगों ने। यहाँ से जो w है वो आ जाएगा
1/z-1, ठीक है। अब यहाँ पे आप z के प्लेस में भी लिख दीजिए ये वाला, तो आपका आ जाता है यहाँ पे 3 + 1/1 + 1/2 + 1 + 1/w, ठीक है। ये हम लोग का चला आया। अब w का जो वैल्यू है वो यहाँ से निकाल लेते हैं। z का जो पूरा वैल्यू था वो देखिए यहाँ पे आया हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 + √14/5 - 1, ठीक है। अब आप एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद इसका वैल्यू आ जाता है 5 यहाँ पे आपका आ जा रहा है √14 और -3, ठीक है। ये हम लोगों का वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ से जो हम लोगों का W है, ठीक है, वो क्या आ गया 5/√14 - 3। तो एक बार और हम लोग यहाँ पे W को क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, देखते हैं हमारा वैल्यू जो है फाइनली क्या आता है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम लोगों का जो W है वो आ जाएगा 5, ऊपर नीचे इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो √14 + 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे a - b a + b यानी 14 - 9 5 ही आएगा। तो आपका 5 कैंसिल हो गया। तो अब जा करके आपका काम खत्म हो चुका है, क्योंकि अब नीचे कुछ बचा नहीं। तो 3 + √14 हम लोगों का लास्ट रहा, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन था, यहाँ पे w के प्लेस में हम लोग ये वैल्यू डाल देंगे, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे √14 = हमारा वैल्यू आ रहा है 3 + 1/1 + 1/2 + 1/1 + 1/3 + √14, ठीक है। क्लियर है। अब ये जो 14 है, इस 14 का जो वैल्यू है, ये चूँकि आपको क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये पूरा वैल्यू अगर आप उठा करके डाल दें तो फिर आपको जो है समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या मिला है, ठीक है। देखिए इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ उठा करके, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे 3 + 1/1 + 1/2 + 1/1 + 1/3 प्लस, ठीक है। अब पूरा वैल्यू डाला जाएगा, तो यहाँ फिर से देखिए 3 से ही स्टार्ट होने वाला है ये। अगर मैं डाल दूँ तो 3 + 1/1 + 2/1 + 1/1 + 3 प्लस, ठीक है। फिर से √14 आएगा, तो फिर से आपका 3, फिर आपका ये कंटिन्यू होगा। यानी आपका जो वैल्यू आ रहा है, तो आपका आ जा रहा है 3 + 1/1 + 1/2 + 1/, ठीक है, 1 प्लस ये आपका देखिए हो जा रहा है 6, तो ये 1/6, फिर +1/1 + 1/2 प्लस, ठीक है। इस तरीके से तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि ये 3 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 3 से, फिर 1 2 1 6 ये आपको मिल रहा है, और यही आपको फिर रिपीट हो रहा है 1 2 1 6 आपको फिर से मिलेगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा 1 2 1 6, ठीक है। फिर आपको मिलेगा 1 2 1 6, इस तरीके से आपको ये चलेगा। तो इसका जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है उसको हम लोग सिंपली ऐसे ही लिख सकते हैं कि ये 3 है, 1 है, 2 है, 1 है और 6 है, इसका आपको रिपीट मिलता है, इसके को आप बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपका √14 का भी निकल गया। तो जो बड़ा रिपीट वाला है वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, तो कुछ आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा, √7 का ट्राई कीजिए, √7 का कैसे निकाल सकते हैं, √10 का ट्राई कीजिए, ठीक है। ये सब निकाल करके आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, आपसे हुआ कि नहीं हुआ, कोई इशू होगा तब भी कीजिएगा, लेकिन होप आपको ये बिल्कुल होगा, ठीक है। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, ठीक है। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यूअर इन माई चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।